मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पीजी एडमिशन 2021-22 के फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे। पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल पे अक्सर पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो पीजी एडमिशन्स 2021-22 का आवेदन शुरू हो चुका है। हालांकि यूजी और एमफिल पीएचडी के भी शुरू हुए हैं, लेकिन यूजी का इस समय अवेलेबल नहीं है। आप अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ना खुले, क्योंकि वो एक बार सीबीएसई का तो रिजल्ट आ चुका है, और भी रिजल्ट्स थोड़ा आ जाएं तो जो हो सकता है आज या कल में वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें वर्किंग कम है। और पीजी का पूरा अवेलेबल है, पीएचडी का भी अवेलेबल है। तो पीजी में आपको मेरिट बेस्ड भी एडमिशन है, एंट्रेंस बेस्ड भी है, और एंट्रेंस और मेरिट दोनों है। सबसे पहला 50% सीट पे ही एडमिशन हो रहा है एंट्रेंस का। 50% सीट तो यूनिवर्सिटी रिजर्व रखती है पीजी वालों के। वहाँ के जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व होती है। यहाँ पे फेलोशिप वगैरह भी, स्कॉलरशिप भी पर मंथ के हिसाब से पीजी में भी मिलती है, जिसको आप फेलोशिप कह सकते हैं। बट वो कुछ ही लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। बाकी स्कॉलरशिप तो सरकार के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। और फॉर्म कैसे भरेंगे, मैं आपको प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगा, उससे कुछ उसमें कुछ जानकारी छोटी मोटी दिखाऊंगा। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टस लंबा होता है। जो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, आपके जवाब को ही उठा के यहाँ पे रखा जाता है। तो आप पूछिए, आपको कोई दिक्कत होती है पूछिए, नहीं तो सजेशन दीजिए आप कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। बढ़ते हैं साइट पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम डीयू के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन 2021 आपको दिख रहा है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सब दिख रहा होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एडमिशन 2021 वेबसाइट। यहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर आप इस साइड पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक, आप नीचे आएंगे तो एक ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक, ये रजिस्ट्रेशन के लिंक आपको मिलेंगे। और ये नीचे आपको मिलेगा कौन सा लिंक, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब जिसको आप प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो पीजी के एडमिशन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस तरह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको प्लीज़ लॉग इन हीयर ये सब ऑप्शन दिख रहा है, लॉग इन नहीं करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नीचे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हेल्प वगैरह है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना योर ईमेल कंफर्म कर लें, पासवर्ड वगैरह बना के यहाँ पे पूरी डिटेल भरेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे यस करके नोट वगैरह पढ़ लीजिएगा, फिर आप रजिस्टर हो जाइएगा। रजिस्टर होने के बाद फिर आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि बैक हो जाता है सेक्शन। तो फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लॉग इन कीजिए, फिर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा जो आपने बनाया है। ठीक है, उसी से आप लॉग इन होने के बाद आगे पेमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट अपना सब अपलोड करना, ये सब प्रोसेस आगे से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही सारी डिटेल्स आपको भरनी है। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर जगह पे आपको सेक्शन मिलेगा। बाकी डाउनलोड किए हैं, मुझको आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप पीजी एडमिशन पोर्टल देख रहे होंगे, पीजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना। आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं, 2-3 जगह मैंने आपको लिंक दिखाई, तो ये मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट वगैरह सब पहले ही दिख जाएंगी ऊपर। तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद टेबल कंटेंट है, यहाँ से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस पेज पे जो आपको जानकारी चाहिए। अब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, इनको भी आप पढ़िएगा। कोविड-19 से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह है। अब इम्पॉर्टेंट डेडलाइन क्या है, 26/7/2021, मतलब कल काफ़ी देर शाम को शुरू हुआ था। 21/8/2021 एंड डेट है। हेल्प डेस्क के ये है, आप यहाँ से हेल्प वगैरह के लिए बात कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। एनटीए क्योंकि डीयूईटी टेस्ट करा रहा है, तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, और बाकी आप डीयू से भी बात कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे उसको मैं भी बता दिया हूँ, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको फीस दिखेगा। यहाँ पे SC ST PWD के लिए 300 फीस है। और फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट PGDCL, PGDCL का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी लॉ, इसको छोड़ के सभी के लिए 300 रुपये है SC ST में। और 1500 रुपये फॉर PGDCL के लिए है SC ST वालों में। ठीक है, और UR OBC एंड EWS वालों का 750 रुपये है। इसमें भी PGDCL वालों का 2000 रुपये है। यहाँ पे ना कोई करेक्शन होगा ना फीस वापस होगी। मोड ऑफ एडमिशन, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट दोज द ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ
प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल वालों के छोड़ के सभी प्रोग्राम्स हैव टू मोड एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब प्रोफेशनल को छोड़ के जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो आपके टू मोड्स में हैं। पहला आपका मेरिट बेस्ड है, दूसरा आपका एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड। ठीक है। मेरिट बेस्ड क्या है कि 50% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर एवर applicable. Merit based option is only for the candidate who have eligible bachelor degree फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर डिग्री रखे हैं तो आपका मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट किसको देना पड़ेगा? रिमेनिंग 50% सीट विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट रैंक इन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट सभी दे सकते हैं, ये जो मेरिट बेस्ड वाले हैं ये भी चाहें तो दे सकते हैं। इट may again to noted that all the candidates seeking admission to the postgraduate program have to mandatory रजिस्टर ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है चाहे आप जिस बेस्ट पे हैं। ठीक है। इसके लिए कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन चूज टू अप्लाई अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये मेरिट बेस्ड, इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एंड बोथ इंट्रेंस मेरिट दोनों, इसको आपको चूज करना है। बट आप अपने से मत चूज कर लेना, उससे पहले मेरिट बेस्ड वाले जो हैं वो तो अगर वो डी यू से हैं तो वो चूज कर सकते हैं। बट और जितने लोग हैं आप सिलेबस यहाँ पे कोर्सेज देखिएगा। कोर्स में कौन से कोर्स, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो वो एंट्रेंस टेस्ट मेरिट बेस्ड दोनों में कोई है, और कोई जो है सिर्फ मेरिट पे है और कोई इंट्रेंस टेस्ट पे है। कोर्स आप देखिएगा। ठीक है। उसके बाद ही आप ये चूज कीजिएगा, ये नहीं अपने मन से चूज कर लो। तो वैसे तो जब आप सेक्शन चूज करेंगे तो वहाँ पे आएगा ही नहीं, ऐसी साइट बनी होती है। तो द डिपार्टमेंट विल रिलीज सेपरेट एडमिशन लिस्ट इन बोथ मोड्स। दोनों के लिए ये बोथ मूड्स में, दोनों मूड्स के लिए सेपरेट एडमिशन लिस्ट रहेगा। रिजर्वेशन कंसेशन एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। दोनों के लिए सेपरेट मूड्स हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रूल के एक हिसाब से है। एनेक्सर 2 में इसके बारे में नीचे दिया है। तो एनेक्सर 2 ये डी यू ई टी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है। इसको कौन कंडक्ट करा रहा है? एन टी ए, आप लोग जानते ही हैं, 2019 से करा रही है। सेंटर्स हैं कि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी आ गया, मतलब स्टेट से एक दो सेंटर उठाए गए हैं, वो शायद एक ही सेंटर ही है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी दोनों है, महानगरों को उठाया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 घंटे का पेपर होगा। इंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके 50 से 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। अब स्कोरिंग -1 निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। मीडियम ऑफ पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज कोर्सेज जो होंगे उनके लिए ये हिंदी में हो सकता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज का हिंदी में, उर्दू का उर्दू में, इस तरह से। बट इंग्लिश और सभी के लिए रहेगा। तो आपको बता दें ये सारा जो प्रोस्पेक्टस है पिछले साल के अकॉर्डिंग ही है। एडमिशन प्रोसेस तो यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है, मेरिट बेस्ड, ये सब चीज़ें वही हैं। तो अब हम ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन इन NCEE, ये वुमेन कैंडिडेट के लिए है, मैन सिटी दिल्ली का। तो ये पीजी प्रोग्राम एट NCEE में यहाँ पे ये। फिर उसके बाद एडमिशन इन SOL के लिए है, यहाँ पे ये सेपरेट कराता है, यहाँ पे ये प्रोग्राम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बात करना। ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन वगैरह है ये लगभग लगभग सेम ही रहता है, कुछ इसमें बदलाव नहीं। रिलैक्सेशन में कोई भी बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी। तो आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री सीट वगैरह हैं इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कुछ ये फेलोशिप वगैरह हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि फेलोशिप किसको कैसे मिलेंगी। शायद PWD वालों के लिए है और कुछ रिजर्वेशनल वालों के लिए है। अब आगे आप बढ़िए और नीचे आप चलते रहिएंगे तो आपको ये सब आपके वेटेज वगैरह के बारे में है।
वेटेज भी यहाँ पे है। रजिस्ट्रेशन फॉरेन नेशनल्स के लिए है, तो ये लोग जो है इंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट होंगे, इनको इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। ठीक है। जनरल का गाइडलाइन है कुछ, इसको भी आप पढ़िएगा। मतलब सब चीज़ें जहाँ आपको लगे कि ये मेरे लिए है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। अब ये प्रोग्राम्स आ गए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके ये एमआईए के कुछ प्रोग्राम हैं, जिसमें कि ये सब सामने दिया हुआ है कि कौन इंट्रेंस बेस्ड है और कौन मेरिट एंड इंट्रेंस बेस्ड दोनों है। मेरिट एंड इंट्रेंस बेस्ड जो रहेगा वो मेरिट सिर्फ 50% वालों के लिए रहेगा जो डीयू वाले हैं, और इंट्रेंस बेस्ड जो है वो भी 50% वालों के लिए है, लेकिन जो डीयू से नहीं है, पीजी यूजी। तो ये सब आप चीज़ें ध्यान से रखिएगा, इसको पूरा देखिए। कॉमर्स, एजुकेशन, इंटर डिसिप्लिनरी है, अप्लाइड साइंस में भी है। और उसके बाद यहीं से आप देख के चूज कर सकते हैं कि कौन है वो एंट्रेंस बेस्ड है, कौन मेरिट बेस्ड है। अगर आप डीयू से यूजी नहीं किए हैं तो आप एंट्रेंस बेस्ड हैं पक्का, लेकिन प्रोफेशनल वाले हैं तो आपके लिए भी छूट मिल सकती है, प्रोफेशनल प्रोग्राम मतलब। उसके बाद ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अब यहाँ पे स्पेशली तौर पे नेक्स्ट 2 में प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब जैसे बीएड हमारा जो है प्रोफेशनल में आ रहा है, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में एंट्रेंस बेस्ड रहेगा टोटल, और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे दी हुई है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग वीडियो, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप आगे सिलेबस वगैरह भी देख पाएंगे। तो ये सभी कोर्सेज के लिए हैं विद सिलेबस, आपको क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह से, अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो कैसे है। अब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का एंट्रेंस बेस्ड होगा। जैसे यहाँ पे ये कोर्स है ना, तो ये एम आई लाइफ लॉन्ग, ये एंट्रेंस बेस्ड है। तो यहाँ पे नीचे दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स 60 मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन, निगेटिव मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बिना पढ़े किसी भी में एडमिशन मत कीजिएगा, इस ये आपके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब जैसे एमएससी जूलॉजी है प्रोग्राम 67, तो ये मेरिट और इंट्रेंस बेस्ड दोनों है, लेकिन मेरिट मैं बोल दिया। जब ऐसी बात है प्रोफेशनल को छोड़ के, मेरिट जो रहेगा यू वहाँ पे दिल्ली यूजी वालों के लिए, और बाहरी जितने भी हैं सबके लिए इंट्रेंस बेस्ड। ठीक है। पहले ही नोट में दे रखा है। अब यहाँ पे कोर्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं। मार्क्स रिक्वायरमेंट 50%, 55%। ठीक है। मेरिट कैटेगरी वालों के लिए क्या है, 60% से एबव मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। फिर अ कैंडिडेट हु है पास्ट बीएससी प्रोग्राम जनरल बीएससी पास एग्जामिनेशन शुड केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। अब मैं वीडियो अपना एंड करने वाला हूँ, और आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको हर हाल में मिलेगा। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा। आप अगर नहीं फिल कर पा रहे हैं उसके लिए भी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है। तो वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी, हो सकता है जानकारी आपको पूरी दे पाए हों। अब अगर नहीं भी दे पाए हैं कुछ जानकारी, अगर यहाँ पे कुछ जानकारियाँ छूट गई हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात।